कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस रेशियो यानी सीवीपी एनालिसिस। इस चैप्टर का बेसिक लॉजिक है, एक प्रोडक्शन हाउस जब फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन करने उतरता है तो वो ये ट्राई करता है कि ये कैलकुलेट करके निकाल सके कि क्या कॉस्ट में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो, क्या वॉल्यूम वो सेल करे, मतलब कितनी क्वांटिटी वो बेचे, और क्या प्रॉफिट मार्जिन वो रखे ताकि उसे उसका डिजायर्ड प्रॉफिट मिले या कम से कम लॉस ना हो, वो ब्रेक इवन पॉइंट पे रहे। ये दोनों ही डिसीजन वो लेना चाहते हैं कि डिजायर्ड प्रॉफिट करने के लिए कितना यूनिट बेचना पड़ेगा या कितने रुपीस का सामान बेचना पड़ेगा, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट पे रहने के लिए किस क्वांटिटी में सामान बेचना पड़ेगा या कितने रुपीस का सामान बेचना पड़ेगा। यही है कॉस्ट यानी कितने खर्चे में प्रोडक्शन हो, वॉल्यूम मतलब कितने क्वांटिटी में सेल हो, और प्रॉफिट यानी कितना रुपया का कमाई रहे डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए या ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। चार टेक्निक है इस चैप्टर की। पहला टेक्निक का नाम है इक्वेशन मेथड, दूसरे का नाम है कंट्रीब्यूशन मार्जिन एनालिसिस, तीसरे का नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, चौथे का नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस। यानी चार टेक्निक्स है। हम लोगों ने पहले एक बार पढ़ा हुआ है या कई बार पढ़ा हुआ है कि एक इनकम स्टेटमेंट बोल की चीज होती है। हमने कॉस्टिंग करते वक्त भी इसकी बात की है सेमिस्टर 2 के वक्त। मैं एक बार इसे रिपीट करता हूं, पूरा फॉर्मेट काम नहीं आएगा, यहाँ पे छोटा पार्ट काम आएगा, मैं उसकी बात करता हूं। सेल्स लेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो आएगा कंट्रीब्यूशन, लेस टोटल फिक्स कॉस्ट तो आएगा ईबीआईटी या जिसे आप यहां प्रॉफिट कह सकते हैं। ये इनकम स्टेटमेंट हमने पहले भी पढ़ा है। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट हटे तो आता है कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट हटे तो आता है ईबीआईटी या प्रॉफिट। इसी के ऊपर सारे फॉर्मूलाज डिपेंड करेंगे। अगर आपको ये स्टेटमेंट ठीक से आता है तो आप कोई भी फॉर्मूला इजीली एनालाइज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहली टेक्निक से, इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड में आपको दो फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, सेल्स इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो आपको इस स्टेटमेंट में भी दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम उल्टा चले, प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को ऐड कर ले और उसमें वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर ले तो हमारा सेल्स निकल जाता है। एक और फॉर्मूला जो यहां काम आएगा वो है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए, जो कि बहुत सिंपल लॉजिक भी है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, तो यही फॉर्मूला रहेगा, बस प्रॉफिट हट गया। देखिए सेल्स इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, सेल्स इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी सारा खर्चा जोड़ लें और उतना ही यूनिट रुपीस का सेल करें हम तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन रहेगी, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हैं। दूसरी टेक्निक का नाम है कंट्रीब्यूशन मार्जिन एनालिसिस, जिसमें एक ही फॉर्मूला आपके काम आ रहा है, वो है कंट्रीब्यूशन निकालने का। आपको एग्जाम में डायरेक्टली बोलेगा कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, तो आपके पास एक ही ये स्टेटमेंट वाला लॉजिक है। आप अगर सीधे आते हो तो सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला वही है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और वाला फॉर्मूला उल्टा है, मतलब ईबीआईटी प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट कर लो या प्रॉफिट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट कर लो तो भी आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। यानी सीधा और उल्टा जाके हमें कंट्रीब्यूशन निकालने का लॉजिक है। तीसरी टेक्निक का नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स या फिर चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल्स, ये सेकंड फॉर्मूला तभी काम आएगा जब आपको 2 ईयर का डेटा गिवन हो या 2 अलग अलग डेटा गिवन हो और आपको कंपेयर करके कैलकुलेट करने बोले पीवी रेशियो। तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल्स। और एक फॉर्मूला जो बहुत रेयर काम आता है, बट इफ डेटा गिवन नहीं हो सेल और कंट्रीब्यूशन का तो हम ये डेटा काम ले सकते हैं, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स, बट ये रेयर ही काम आता है। और चौथी टेक्निक का नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस। कितने यूनिट का सामान बेचे कि न प्रॉफिट और न लॉस हो, या कितने रुपीस का सामान बेचे न प्रॉफिट और न लॉस हो। हाँ, यही दो फॉर्मूला इसमें लग रहा है। अगर क्वांटिटी में निकालने बोले ब्रेक इवन पॉइंट या रुपीस में निकालने बोले ब्रेक इवन पॉइंट। क्वांटिटी में निकालने बोले तो फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी सी डैश। सी डैश का मतलब है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और रुपीस में निकालने बोले तो फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, टोटल फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। एक और चीज इस चैप्टर में निकालने बोलते हैं वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कंपनी कितना रुपया का माल बेचे कि कम से कम वो सेफ्टी पोजीशन पे रहे। फॉर्मूला है, एक्चुअली में देखिए लिखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाई एक्चुअल सेल्स। जब आपको रेशियो में निकालने बोले
तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने बोले तो नीचे वाला पार्ट हट जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का फॉर्मूला एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स। देखिए यहां पे मैंने प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला लिखा है। कभी कभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मदद से अगर आपको प्रॉफिट निकालना पड़ जाए तो फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो। प्रॉफिट का फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो। तो ये है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की टेक्निक्स और उनके फॉर्मूलाज जो आपको सम सॉल्व करने में काम आएंगे।